तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के निकट एक उपवन था, जहाँ यज्ञदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। यज्ञदत्त वेद शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे, पर उन्हें अपनी विद्या पर घोर अहंकार था। वह अक्सर अपनी पत्नी अहल्या को तुच्छ समझते थे, क्योंकि अहल्या का ज्ञान केवल प्रेम, सेवा और सादगी तक सीमित था। यज्ञदत्त मानते थे कि उनका जीवन और ज्ञान उन्हीं के कारण सुरक्षित है, न कि अहल्या के साधारण प्रेम के कारण। यज्ञदत्त की पत्नी अहल्या अपने नाम के विपरीत अत्यंत सरल और पवित्र हृदय की थी। वह जानती थी कि उसके पति का संकट शारीरिक या आर्थिक नहीं, बल्कि उनका अहंकार है, जो उनके ज्ञान को दूषित कर रहा है और उन्हें पतन की ओर ले जा रहा है। अगला कार्तिक मास की चतुर्थी, करवा चौथ का पर्व आया। अहल्या ने निश्चय किया कि वह ये व्रत केवल दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि अपने पति के अहंकार को भंग करने और उन्हें सच्ची विनम्रता का बोध कराने के लिए रखेगी। उसने निर्जला व्रत रखा और शाम को वह किसी मंदिर या नदी तट पर नहीं गई। वह सीधे अपने घर के आंगन में रखे पुराने चूल्हे के पास बैठी, जहां वह रोज खाना बनाती थी। उस चूल्हे की राख को अपने मस्तक पर लगाया और अन्नपूर्णा देवी का आह्वान किया। जब चंद्रमा उदय हुआ, तभी चूल्हे की ठंडी राख से एक शांत तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा अन्न पात्र था। देवी ने अहल्या से पूछा, पुत्री, तुम शास्त्रों के विद्वान की पत्नी हो। तुम अपने व्रत का तेज अग्नि और अन्न की देवी को क्यों समर्पित कर रही हो, जो साधारण गृहस्थों की पूज्य है? अहल्या ने विनम्रता से कहा, हे अन्नपूर्णा माँ, मेरे पति का अहंकार उनके ज्ञान की नींव को खोखला कर रहा है। वह अपनी विद्वता को जीवन का आधार मानते हैं, पर भूल गए हैं कि जीवन का मूल अन्न, जल और विनम्रता है। मेरा व्रत मेरे पति को ये याद दिलाने के लिए है कि सबसे बड़ा ज्ञान विनम्र होकर सेवा करना है। अन्नपूर्णा देवी उसकी इस असाधारण विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अहल्या के करवे के जल को छुआ और कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम अहंकार को तोड़ने वाला है। इस जल को पीने के बाद तुम्हारे पति का ज्ञान उन्हें और अधिक अहंकारी नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हें सच्ची विद्या का अर्थ समझाएगा। देवी ने एक शर्त रखी, इस करवा चौथ के बाद जब भी तुम्हारा पति अहंकारवश कोई बात कहेगा, तो तुम्हें मौन रहकर उसे अपने हाथों से बना हुआ साधारण भोजन कराना होगा। तुम्हारा भोजन उन्हें उनके अहंकार की व्यर्थता का बोध कराएगा। वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गयी। अहल्या ने व्रत का जल यज्ञदत्त को पिलाया और यह मौन संकल्प लिया। अगले ही दिन यज्ञदत्त ने अपने अहंकार में आकर गांव के एक गरीब किसान को उसके ज्ञान की कमी पर अपमानित कर दिया। अहल्या ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें प्रेम से साधारण दाल रोटी परोसी। यज्ञदत्त ने जैसे ही वह भोजन खाया, उनका मन अजीब सी बेचैनी और गलती के बोध से भर गया। उन्हें उस क्षण महसूस हुआ कि उनका सारा ज्ञान उस किसान की सरल मानवीय पीड़ा के सामने व्यर्थ था। यज्ञदत्त को बार बार अपने अहंकार का बोध होने लगा, और हर बार अहल्या का साधारण भोजन और मौन प्रेम उनके अहंकार की परतें तोड़ता गया। जल्द ही यज्ञदत्त ने अपनी गलती स्वीकार की, अपना अहंकार त्याग दिया और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता को भी अपना लिया। अहल्या ने ये सिद्ध किया कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के शरीर की नहीं, बल्कि उनके चरित्र के दोषों को दूर करने और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाने की शक्ति रखता है। काशी के निकट ये कथा विनम्रता सिद्ध व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुई। यज्ञदत्त ने जब अपनी विद्वता के अहंकार को त्याग दिया, तो उनका ज्ञान पहले से कहीं अधिक निर्मल और प्रभावशाली हो गया। अब वह केवल शास्त्रों का पाठ नहीं करते थे, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा और उनकी समस्याओं को सुलझाने में करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली कि काशी में एक ऐसे ब्राह्मण है जो विद्वान होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र भी है। लेकिन इस परिवर्तन से एक नया संकट खड़ा हुआ। यज्ञदत्त की प्रसिद्धि के कारण नगर के कुछ अन्य अहंकारी और कर्मकांडी ब्राह्मण ईर्ष्या से जल उठे। उनका मानना था कि यज्ञदत्त की यह विनम्रता उनकी शास्त्रीय गरिमा को कम कर रही है। उन्होंने मिलकर यज्ञदत्त के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि यज्ञदत्त और उनकी पत्नी अहल्या देवी अन्नपूर्णा के नाम पर गृहस्थ धर्म को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि वे भोजन के माध्यम से जादू करते हैं। उन्होंने गांव के लोगों को यज्ञदत्त के यहाँ जाने से रोक दिया, जिससे यज्ञदत्त और अहल्या के घर में आर्थिक संकट आ गया। अगला करवा चौथ का पर्व निकट था।
अहल्या जानती थी कि इस बार का संकट केवल आर्थिक नहीं बल्कि मान अपमान का है। उसका व्रत अब केवल पति के अहंकार को नहीं बल्कि समाज में फैले ईर्ष्या के विष को समाप्त करने के लिए होना था। करवा चौथ के दिन अहल्या ने व्रत रखा और शाम को उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार मैं अपना व्रत किसी चूल्हे या मंदिर में नहीं बल्कि गांव के सबसे बड़े सार्वजनिक भोजनालय जो अब बंद पड़ा था में रखूंगी। और मेरा व्रत तब टूटेगा जब मैं अपने हाथों से अपने सबसे बड़े आलोचक को भोजन कराऊंगी। यज्ञदत्त ने, जो अब विनम्रता का अर्थ समझते थे, अपनी पत्नी के असाधारण विवेक का सम्मान किया और मौन स्वीकृति दी। शाम को जब चंद्रमा उदय होने वाला था तो अहल्या उस भोजनालय में पहुंची। उसने वहां केवल चावल और जल की साधारण सामग्री से भोजन बनाना शुरू किया। सभी आलोचक और ग्रामीण ये दृश्य देखने के लिए एकत्र थे। अहल्या ने अपने करवा चौथ के व्रत का जल उस साधारण चावल में मिलाया और उसे पका दिया। फिर उसने अपने सबसे बड़े आलोचक, जो षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का मुखिया था, को बुलाया और अत्यधिक प्रेम और सम्मान से उसे वह सादा भोजन परोसा। उस आलोचक ने जैसे ही वह भोजन खाया, उसके हृदय का सारा ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो गया। उसे अपने अपराध का बोध हुआ और उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसे भोजन नहीं बल्कि साक्षात देवी अन्नपूर्णा का प्रसाद मिला हो, जिसने उसके मन को शुद्ध कर दिया हो। उसी क्षण अन्नपूर्णा देवी उस स्थान पर तेज और प्रकाश के साथ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे अहल्या, तुमने सिद्ध किया कि सच्ची विद्वता अहंकार नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा है। तुम्हारा व्रत अब से अन्न शुद्धि व्रत कहलाएगा। यह व्रत केवल पति को दीर्घायु नहीं देगा बल्कि पूरे समाज के अन्न और मन को ईर्ष्या से मुक्त कर देगा। आलोचक ब्राह्मणों ने तुरंत यज्ञदत्त से क्षमा मांगी और उस दिन से यज्ञदत्त और अहल्या ने मिलकर उस भोजनालय को फिर से शुरू किया। अब वह केवल भोजन का स्थान नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा का केंद्र बन गया। अहल्या ने ये सिद्ध कर दिया कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की भलाई तक सीमित नहीं है बल्कि अपने प्रेम और विनम्रता की शक्ति से वह पूरे समाज को ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त कर समृद्धि और ज्ञान की ओर ले जा सकता है। काशी नगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अहल्या और यज्ञदत्त द्वारा शुरू किया गया अन्न शुद्धि व्रत एक नई सामाजिक चेतना लेकर आया। अब करवा चौथ के दिन स्त्रियां न केवल अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती थीं, बल्कि इस संकल्प के साथ भोजन बनाती थीं कि उनके भोजन में कोई द्वेष या ईर्ष्या का भाव शामिल न हो। लोगों ने महसूस किया कि शुद्ध मन से बना भोजन उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। यज्ञदत्त ने अपने अहंकार को त्यागने के बाद ज्ञान को सेवा से जोड़ दिया। उन्होंने एक सार्वभौमिक पाठशाला खोली जहां वह समाज के हर वर्ग को निःशुल्क शिक्षा देते थे। उनकी पत्नी अहल्या ने उस पाठशाला में आने वाले सब बड़ी शिष्यों और जरूरतमंदों के लिए प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि भोजन में हमेशा प्रेम और विनम्रता का भाव रहे। शिष्यों की अंतिम परीक्षा। समय बीतता गया और यज्ञदत्त तथा अहल्या वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उनके कई शिष्य थे जो अब स्वयं समाज में विद्वान और सेवक बन चुके थे। अपने अंतिम करवा चौथ के पर्व से पहले यज्ञदत्त ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। यज्ञदत्त ने शिष्यों से पूछा, सबसे महान ज्ञान क्या है? उद्धरण चिन्ह। कुछ शिष्यों ने वेदों की ऋचाएं सुनाई, कुछ ने योग के सूत्र बताए और कुछ ने दान पुण्य के महत्व पर जोर दिया। अहल्या, जो अपने चूल्हे के पास बैठी थी, मुस्कुराए और बोली, तुम सबने अपने अपने ज्ञान को महान बताया। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताऊंगी। करवा चौथ की शाम को अहल्या ने अपने व्रत का सारा ध्यान सार्वभौमिक निस्वार्थता पर केंद्रित किया। उसने अपने पति से अंतिम बार आग्रह किया, स्वामी, आज आप अपने सबसे प्रिय ग्रंथ, जिसे आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना है, उसे इस चूल्हे की अग्नि में समर्पित कर दें। यज्ञदत्त ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया था। उन्होंने अपना सबसे प्रिय वेद भाष्य उठाया और उसे प्रेम से अग्नि में समर्पित कर दिया। ज्ञान का अंतिम प्रसाद। जैसे ही वह ग्रंथ अग्नि में समर्पित हुआ, चूल्हे की आग से कोई धुआं नहीं उठा, बल्कि एक सुनहरी शांत रोशनी निकली। उसी क्षण अन्नपूर्णा देवी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों एक साथ प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने कहा, हे यज्ञदत्त, तुमने ग्रंथों के ज्ञान को अहंकार से मुक्त किया। यही सच्ची विद्या है। देवी अन्नपूर्णा ने कहा, हे अहल्या, तुमने प्रेम को समर्पण से मुक्त किया। तुमने सिद्ध किया कि सात्विक भोजन ही सबसे बड़ा तप है।
दोनों देवियों ने मिलकर अहल्या के करवे में एक दिव्य अमृत भरा। अहल्या ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, यही तुम्हारा अंतिम प्रसाद है। सबसे महान ज्ञान वह है जिसे त्याग दिया जाए ताकि वह सबके लिए उपलब्ध हो सके। यज्ञदत्त और अहल्या ने वह अमृत जल पिया और वे दोनों दिव्य ज्योति में विलीन होकर अग्नि और अन्न की शक्ति के साथ हमेशा के लिए एकाकार हो गए। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की रक्षा नहीं करता, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और अभिमान को जलाकर ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की नींव रखता है, जिससे जीवन अमर और सार्थक हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।